हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज आपके लिए जो आज एग्ज़ाम हुआ है C2 पेपर का, उस पेपर का क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पूछा गया इस बार। तो इस बार जो है एग्ज़ामिनेशन में फर्स्ट दिन पेपर 2 था, C2, जो कहते हैं कॉन्टेम्पोररी इंडियन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस कॉन्टेम्पोररी इंडियन एजुकेशन में C2 में जो इस बार एग्ज़ामिनेशन 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया, 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये सारे। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन था, जिसमें से जो है सभी मतलब यूनिट से एक एक क्वेश्चन जो है का जो है आंसर देना था, 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। सबका अंक समान था, यानी 16-16 नंबर का एक एक क्वेश्चन था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब शिक्षा के बारे में कह रहा है कि यह जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जो है यह त्रिध्रुवीय है। त्रिध्रुवीय के बारे में हम बता दिए थे आपको कि त्रिध्रुवीय मतलब जो है जॉन डेवी के द्वारा जो है इस प्रणाली का जो है ये दिया गया था कि शिक्षक और जो है छात्र और पाठ्यक्रम, यह तीनों जब आपस में मिलता है, इससे जो कहते हैं जो शिक्षा का निर्माण किया गया था, 3 शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम को मिलाकर, बहुत त्रिध्रुवीय प्रक्रिया था। तो इसके ऊपर जो है मैंने बता दिया था कि शिक्षा जो है इसी को जो है मेन बेस मान करके इसको क्वेश्चन लिखना था। शिक्षा की परिभाषा लिख देते, शिक्षा की जो है प्रकार लिखने के बाद शिक्षा की जो है मतलब प्रक्रिया, दो प्रक्रिया, द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय, तो इसका जो है चर्चा करना था। अब आगे जो है दूसरा, इसी यूनिट 2 से दूसरा क्वेश्चन था जो शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य, ये VVI टॉपिक क्वेश्चन था, जिसको जो है गेस क्वेश्चन में डाला गया था। ठीक है, तो ये दोनों गेस क्वेश्चन से टकरा रहा है, लेकिन सेम इसमें जो आपको डिफरेंस पता लग रहा हो कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वह जो है डिफरेंट है, अलग है। मतलब और मरतबा जो पूछा जाता था क्वेश्चन उससे या कुछ अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य के बारे में हम बता दिए थे। सारा का सारा वीडियो अपलोड किया गया था, उससे आप देखे होंगे, तो अच्छे तरीके से लिख करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है। इकाई 2 में, यूनिट 2 में जो है देखेंगे आपको, जो है यूनिट 2 में क्या पूछा गया है आज। तो कहा गया था कि 2 पर किसी संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था, शॉर्ट में। सबसे पहला तो औपचारिक शिक्षा के बारे में बता दिए थे कि शिक्षा जो है 3 प्रकार से जो है उसको किया जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक और क्या होता है कि निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा के बारे में जो विद्यालय शिक्षा जिसको कहते हैं, इसके लिए सीमित स्थान, सीमित जगह, सीमित जो है समय होता है, तो उससे भी आप लिख दिए होंगे। दूसरा में जो है था राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। मतलब राष्ट्रीय एकता मतलब एक जो है पूरे राष्ट्र में जो है एक तरीके से जो है किस तरीके से रहा जाता है। राष्ट्रीय एकता मतलब जो है राष्ट्र के अंदर जो है एकता कैसे बरकरार किया जा सकता है और शिक्षा का उसमें क्या संबंध है, इसको लिखना था। तो इसे भी आप लिख लिए होंगे। बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये भी जो है वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया था। तो ये सब जो है आप आसानी से लिख लिए होंगे। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें जो है क्या आते हैं, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 की प्रमुख सिफारिशों को लिखिए। तो ये जो है मुदालियर आयोग के तहत लिखना था, इसको भी आप लिख लिए होंगे, माध्यमिक शिक्षा। अब यूनिट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेस्ट क्वेश्चन था, अभी तक के 3 गेस्ट क्वेश्चन जो है टकरा चुका है। शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है उसको जो है चर्चा करना है। तो तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जो है जो गेस में डाला गया था वो टकरा गया, तो इसे आप लिख लिए होंगे। और इस बात के अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रमों को लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन थे। टाइम मैनेजिंग नहीं हो पाया बहुत सारे स्टूडेंट से और मुझसे भी, तो इसके लिए जो स्पीड बढ़ाना होगा। अब क्वेश्चन अगला यूनिट 4 में है, कहा कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में श्री अरविंद के विचारों का उल्लेख करना था। इसमें जो है ये थोड़ा डिफरेंट था, ये अलग तरीके से इस बार पूछा गया। पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधि जो है अरविंद मतलब के द्वारा जो है किस तरीके से दिया गया था उसको चर्चा करना था। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि पाठ्यक्रम और प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचारों का वर्णन करें। मतलब पाठ्यक्रम पर जो है प्रसिद्ध जो भी आदर्शवादी है, मतलब जितने भी आदर्शवाद के मानने वाले हैं उन सब में से किसी एक पर, जैसे महात्मा गांधी हो गया, विवेकानंद, मतलब इसमें से किसी एक के ऊपर जो है कि हमको क्या करना था, इनके विचारों को लिख देना था। तो हम लोग महात्मा गांधी के ऊपर लिखें, आप भी लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे जो है अगला देख रहे हैं। अगला जो है आपको 9वां क्वेश्चन इकाई 5 में, यूनिट 5 में है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। ये जो है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों रिपीट कर गया है इस बार। तो ये भी कहते हैं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, मुफ्त शिक्षा, और कहते हैं शिक्षा का अधिकार जो है बाल शिक्षा अधिकार, उसके ऊपर लिखना था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है बहुत ही आसान था, शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा में अब कहते हैं अपव्यय और कहते हैं अवरोधन,
या सी में शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का महत्व, तो इस तीनों में से किसी दो पर लिखना था संक्षिप्त टिप्पणी। तो हम लोग जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और शिक्षा में जनसंचार विधि मतलब इंटरनेट के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड के तहत जो है किस तरीके से पढ़ाया जाता है, शिक्षा को किस तरीके से उजागर किया गया, तो इसके ऊपर बात करना था। तो ये सारे क्वेश्चन में से जो है 4 क्वेश्चन अपने गेस क्वेश्चन से टकराया, जो है यूनिट 4 तक। 5वां यूनिट में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इस पर भी बच्चे पढ़ने के बाद जो है कुछ लिख दिए होंगे। तो उम्मीद है कि आप सबों का एग्ज़ाम यूनिट 2 का जो है बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में। धन्यवाद।